नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। तो बता दें आपको, नंदराय जी अक्रूर जी से फिर कहते हैं कि सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। यह सुनकर नंद बाबा जोर से चीखते हैं अक्रूर जी और उनका हाथ अक्रूर जी की गर्दन की ओर बढ़ जाता है। दूसरे कक्ष में उनकी चीख सुनकर रोहिणी और यशोदा भयभीत होकर खड़ी हो जाती हैं। फिर नंदराय जी खुद को रोकते हुए कहते हैं, आपके होश तो ठिकाने से है, आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है, परंतु नंदराय जी इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह सुनकर नंदराय जी क्रोधित हो खींचते हुए कहते हैं, परंतु कोई बात सत्य हो तो ना, यूं कि कोई राह चलता दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, नंदराय जी उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। नंदराय जी कहते हैं, आप राजनीति वाले लोग हैं, आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है, परंतु हम गांव के सीधे सीधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे सामने बोलने की हिम्मत की तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है। सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इसी घर में जन्म लिया है। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, इसलिए कृपा करके आप गोकुल से चले जाइए। यह कहते हुए नंदराय जी उस कक्ष से निकलकर दूसरे कक्ष में चले जाते हैं तो उनके पीछे पीछे अक्रूर जी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नंदराय जी इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तभी वहां रोहिणी और यशोदा मैया भी आ जाती हैं। उस दौरान नंदराय जी कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, आप कृपा करके गोकुल छोड़कर चले जाइए। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्रूर जी से, क्या बात है। तब नंदराय जी कहते हैं, कुछ नहीं, ये बातें तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। ये कहते हुए नंदराय जी वहां से दूसरे कक्ष में चले जाते हैं। तब माता यशोदा पूछती है, अक्रूर जी ये सब क्या है, क्या बात है। अक्रूर जी झल्ला कर कहते हैं, कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। तब यशोदा मैया कहती हैं, कुछ बात तो जरूर है, मुझे बताइए ये क्या हो रहा है। तब अक्रूर जी कहते हैं, नहीं भाभी, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ये बात बताने की, आप नंदराय जी से ही पूछ लीजिए, पर उसको सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर का कर लेना। ऐसा कहकर अक्रूर जी अपने कक्ष में पुनः चले जाते हैं। यह सुनकर यशोदा मैया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या कह गए। फिर वह नंदराय जी के पास उनके कक्ष में जाती हैं। रोहिणी बीच में ही अवाक खड़ी रह जाती है। नंदराय जी अपने कक्ष में विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर रोते हुए कहते हैं कि ये सब क्या है, ये कैसा खेल खेलते हो तुम हम सब मानवों के साथ। किसी मनुष्य के जीवन में थोड़ी सी खुशी आ जाए तो तुमसे देखी नहीं जाती, किसी को भेज देते हो उसमें विष घोलने के लिए। पीछे खड़ी यशोदा ये सुनकर आश्चर्य और भय से देखती है। नंदराय जी भगवान से कहते हैं, क्यों क्यों हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं आप। फिर वह नंद जी के पास बैठकर पूछती है, क्या हो गया है आपको। उधर अक्रूर जी से झगड़ कर आ रहे हैं आप और इधर भगवान जी से झगड़ रहे हैं, आखिर कुछ तो बताइए कि बात क्या है। नंदराय जी कहते हैं, क्या बताऊं तुझे। फिर नंदराय जी भगवान को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि पल पल सताया है आपने, कभी मेरे बालक को पूतना मारने आई तो कभी बकासुर, कभी कोई अजगर मेरे बालक को निगल गया। तुम नहीं जानती यशोदा कि मैं रात रात भर सो नहीं पाता था कि पता नहीं कौन सी विपत्ति आ जाए मेरे लाल पर, और आज इसने सबसे बड़ा पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया, अक्रूर से ये कहलवा के कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं। यह सुनकर यशोदा मैया पर मानो बिजली टूट पड़ती है। अचंभित अवाक होकर पूछती है, क्या क्या कहा अक्रूर जी ने। तब नंदराय जी कहते हैं, उसने कहा तू उसकी माता नहीं, मैं उसका पिता नहीं और वो हमारा पुत्र नहीं। यह सुनकर यशोदा मैया के पैरों तले जमीन हिल जाती है और वह कहती है, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत दोहराइए, चलिए मेरे साथ, मैं अक्रूर जी से अभी पूछती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। यशोदा मैया नंद बाबा का हाथ पकड़कर अक्रूर जी के पास ले जाती हैं। बीच रास्ते में से रोहिणी भी उनके साथ हो लेती हैं।
फिर वह अक्रूर जी के पास जाकर क्रोध में कहती हैं कि आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। अक्रूर जी चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तब यशोदा मैया तेज आवाज में कहती है, बोलिए, आपने ये कहा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं? अक्रूर जी कहते हैं, हाँ, मैंने यही कहा। यशोदा कहती हैं, इतना बड़ा झूठ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? वो कोई चांदी का लोटा या सोने का आभूषण है जिसे आप ये कह सके कि मैं किसी और से चुरा लाई हूँ? बेटा माँ के शरीर का एक अंग होता है जिसे माँ अपने शरीर से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले जिसे मैंने 9 महीने कोख में पाला वह मेरा पुत्र नहीं है? तब अक्रूर जी कहते हैं कि परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए वह आपका पुत्र नहीं है। यह सुनकर यशोदा कहती है, ऐसी बातें करना महापाप है अक्रूर जी। ऐसी औशी बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? अक्रूर जी द्रवित होकर कहते हैं, भाभी आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती हैं? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करते हुए आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं, परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। यह सुनकर रोहिणी कहती है, अक्रूर जी जो आप कह रहे हैं यदि वह सत्य है तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? अक्रूर जी कहते हैं, हाँ है। यह सुनकर तीनों चौंक जाते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि कृष्ण ने इसी घर में यशोदा भाभी के गर्भ से जन्म लिया, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? यह सुनकर फिर से तीनों यशोदा, रोहिणी और नंद चौंक जाते हैं। फिर अक्रूर जी कहते हैं कि सबसे पहले उस बालक को किसने देखा? तब रोहिणी कहती है, मैंने देखा। अक्रूर जी पूछते हैं, आपने उसे जन्म लेते हुए देखा? यह सुनकर रोहिणी कहती है, नहीं, मैं जब वहां आई तो बालक का जन्म हो चुका था। तब अक्रूर जी पूछते हैं कि उस कक्ष में और कौन था? तब रोहिणी कहती हैं कि नंदराय जी थे। फिर अक्रूर जी नंदराय जी से पूछते हैं, आपने उस बालक को जन्म लेते हुए देखा था? नंदराय जी सकुचाते हुए कहते हैं, नहीं। तब अक्रूर जी कहते हैं, और यशोदा भाभी? तब अक्रूर जी कहते हैं, और यशोदा भाभी? यह सुनकर रोहिणी कहती हैं कि वो तो बेहोश थी। यह सुनकर यशोदा मैया चौंक जाती हैं। तब अक्रूर जी कहते हैं, और कोई था, कोई दाई या कोई गांव की औरत? रोहिणी कहती है, नहीं। तब अक्रूर जी कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण को जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा। तब यशोदा रोते हुए कहती हैं, बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए, ये कैसी अनर्गल बातें हो रही हैं? किसी ने देखा नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि मैंने बालक को जन्म ही नहीं दिया। मैंने 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखा था, आखिर मैंने किसी को तो जन्म दिया होगा ना? यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि अवश्य जन्म दिया भाभी, अवश्य जन्म दिया, परंतु आपने जिसे जन्म दिया वो एक कन्या थी। यह सुनकर फिर से तीनों चौंक जाते हैं। इसके बाद अक्रूर जी कहते हैं कि जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि जब कंस ने उसे देवकी की संतान समझकर उसे पत्थर पर पटकने की कोशिश की तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया था। तब यशोदा मैया कहती हैं कि ये कहानी सत्य हो सकती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कन्या मेरी ही पुत्री थी। अगर वह मेरी पुत्री थी तो कारागार में कैसे पहुंची? अवश्य वह देवकी की ही पुत्री थी, और अगर मेरी पुत्री थी तो कृष्ण किसका पुत्र है? यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, देवकी और वसुदेव का। यह सुनकर तीनों फिर चौंक जाते हैं। तब यशोदा कहती हैं कि अगर वह देवकी का पुत्र है तो मेरे घर में कैसे आया? तब अक्रूर जी कहते हैं कि उस रात कुमार वसुदेव उस पुत्र को रख कर बदले में कन्या को ले गए थे। तब नंदराय जी कहते हैं, वसुदेव जी वो बंदी गृह की बेड़ियां तोड़कर कैसे आ सकते हैं? तब अक्रूर जी कहते हैं कि उस समय किसी देवी शक्ति की सहायता से उनकी बेड़ियां अपने आप टूट गई थी। यह सुनकर नंदराय जी कहते हैं, इस काल्पनिक कहानी पर हम कैसे विश्वास कर लें? तब अक्रूर जी कहते हैं कि इस बात पर ऐसे ही विश्वास कर ले नंद जी, जब महामाया ने देवकी के गर्भ बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में संकर्षण कर दिया था। यह सुनकर फिर से तीनों चौंक जाते हैं। तब नंदराय जी कहते हैं कि उस बात की पुष्टि स्वयं गुरुदेव शांडिल्य ने की थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ देवी ने स्वप्न में यशोदा को कहा था वह सब सच है। गुरुदेव शांडिल्य कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। यह सुनकर अक्रूर जी कहते हैं कि तो इस बात को भी सत्य मानिए, क्योंकि ये बात स्वयं उन्होंने मुझे बताई है जो कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर नंदराय जी कहते हैं, कौन? तब अक्रूर जी कहते हैं, स्वयं कुमार वसुदेव जी ने। यह सुनकर फिर तीनों चौंक जाते हैं। यह सुनकर रोते हुए यशोदा मैया कहती हैं, वसुदेव भैया ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और बता दें आपको कि पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।